अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ कि दूसरे एपिसोड। मेरा नाम है काशिफ शेयारी। और लिसनर्स, एक चीज़ सर्वे के मुताबिक सामने आई है, वो ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है सोशल वर्क में सबसे आगे रही है पूरी दुनिया में। ये सर्वे में बात सामने आई है। अच्छा, आज हम मौजूद हैं गुलशन चरौंगी पर, और यहाँ पर FFP फाउंडेशन फाइटिंग पॉवर्टी के नाम से एक NGO है जो इफ्तारी के अहतमाम करवाते आई है गुज़िश्ता कई सालों से। तो आज हम यहाँ मौजूद हैं इनके साथ। आज हमने मिलकर काम किया और हमने चाहा कि इस अहतमाम को कैमरे की नज़र में बंद किया जाए। तो आज हम बात करेंगे यहाँ तमाम इनके कुछ अहदेदारों से, और ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जो इन्होंने आज करवाए हैं गुलशन चरौंगी पर। और कराची में इस तरह की लातादाद NGO से जो ये काम कर रही हैं, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आ पाता। तो मैं चाहूँगा कि कुछ NGOs या कुछ इदारे जिनके नाम मैं यहाँ पर बताता चलूँ आज। JDC, छिपा, सैलानी, और उनके साथ साथ जो है क्योर पाकिस्तान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी काम कर रही है। FFP का मैंने आपको बताया। MESO एक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इफ्तारी और सहरी के इंतजाम करवाते हैं, और इसके अलावा भी उनके बहुत से काम होते हैं जो मीडिया पर नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो छोटे इदारे हैं, उनका नाम थोड़ा सामने नहीं आ पाता। तो मैंने सोचा है कि आज अपनी सीरीज़ में पूछ सकता हूँ के ज़रिए उनके नाम सामने ला सकूँ। अज़ान मगरिब का वक्त हो चुका है, इफ्तारी शुरू हो चुकी है जी। लोग जो इस वक्त राहगीर यानी जो सड़क पर चल रहे हैं, उनके लिए इफ्तारी के अहतमाम कराए जा रहे हैं मुख्तलिफ NGOs की तरफ से। आज FFP वालों के साथ मौजूद हूँ मैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं और इफ्तारी कर रहे हैं। सड़कों पर भी गाड़ियाँ रुक रही है, जो गाड़ियों में मौजूद हैं वो गाड़ियों में अपनी इफ्तारी ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा भाईचारगी कहाँ से आपको मिलेगी? यहाँ किसी से किसी का मज़हब नहीं पूछा जाता, लेकिन जो रुक रहा है, जो मांग रहा है, उसे वो चीज़ मुहैया की जा रही है। प्यासे होठों पे जारी हुई है दुआ, सांस लेना भी गोया है जिक्रे खुदा। इस महीने में नेमत हंसी मिल गई, सोनी धरती सी रोशन जमी मिल गई। आप मिल बांट के बांट लो हर खुशी, हाँ यही है इबादत, यही बंदगी। शान रमजान है दिल का शो खूबरू। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला एहसान सैयद जो कि FFP के प्रेसिडेंट हैं। तो आए इनसे बात करते हैं आज की इफ्तारी के मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप शहरियार? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपके सामने सारी हमारे तो रोज़े चलें, ही जाते हैं। बिल्कुल। आज हमने आज के साथ इफ्तारी की, हमें तो बहुत दिली खुशी हुई। और माशाल्लाह ये जो कराची की यूथ, ख़ास तौर पे आप जैसे नौजवान ये काम कर रहे हैं, इससे देख के तो हमें बड़ी खुशी हुई। आप बताएं, जो ये वॉलंटियर्स हैं, क्या ये पेड है, इनको ज़बरदस्ती लाया जाता है या ख़ुद से आ रहे हैं काम करने? देखें, हमारे पास जो भी मेंबरान हैं, एक तो हम इनको वॉलंटियर्स नहीं कॉल करते, क्योंकि एक वॉलंटियर से थोड़ा सा जो है ना लोगों के जहन में वो चीज़ चली जाती है कि वो बिल्कुल अनपेड हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम उनको एज अ मेंबर काउंट करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि ये पेड हैं या अनपेड हैं, तो ये सारे के सारे अनपेड हैं। हमारा जो ऑफिस का स्टाफ होता है उसमें कुछ पेड हैं और उसमें भी कुछ अनपेड हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सारे के सारे अनपेड हैं और कोई ज़बरदस्ती नहीं है उनके साथ। अब्दुल्ला, हम देख रहे हैं कराची में दूसरी NGOs हैं, छिपा, सैलानी, JDC, वो सब काम कर रही थी। FPF पे आने का मकसद क्या है? देखें, हमारा जो आने का मकसद था वो क्योंकि मैंने ये 10 साल पहले स्टार्ट करी थी। मैं ख़ुद चूँकि 15 साल का था, उस वक्त तो कुछ और विज़न था और अब कुछ और विज़न है, क्योंकि लर्निंग होती है इंसान की, बहुत सारी चीज़ें इंसान को सीखने को मिलती हैं। तो अब जो हमारा विज़न है वो पाकिस्तान के लिए रूरल एरियाज़ में जो एजुकेशन का काम है, पानी का काम है, इसके अलावा जो हमारे जो दीगर और मसले मसाइल जो लोगों को फेस करने को मिलते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन जो बेसिक हमारा मोटिव है वो एजुकेशन के ऊपर है, क्योंकि एजुकेशन जब तक हमारे मुल्क के बच्चों को नहीं मिलेगी, हमारा मुल्क ऊपर नहीं जाएगा। तो हमारा जो पूरा फोकस होगा अगले 10 सालों में इंशाल्लाह, वो पाकिस्तान के दीगर जो है ये गाँव देहात वहाँ हैं, उधर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। आज इफ्तारी के अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर देखी। इसके अलावा और कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चल रहे हैं, यानी FPF के?
हमारे तकरीबन 7 प्रोजेक्ट्स अभी फ़िलहाल ऑन गोइंग चल रहे हैं, जिसके अंदर एक रमज़ान का भी प्रोजेक्ट है जो साल में एक दफ़ा चलता है। इसमें हम अफ्तारी करवाते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर ओल्ड एज होम है, कल हमने ट्रांसजेंडर्स के साथ अफ्तारी करी है, जो कि एक और बड़ा एक सोसाइटी का एक पार्ट है जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो इस तरह दीगर और बहुत सारे रमज़ान में हम लोगों को और कैटर करते हैं अफ्तारियों के हवाले से और राशन के हवाले से, इस तरह से। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? मैं यूथ को सबसे पहले ये बस पैगाम देना चाहूँगा कि वो सेल्फिश होकर ना सोचें, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म सोचते हैं तो आप अपने लिए उस वक्त सोच रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका मुल्क ही आपका घर है। तो जब तक आप अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे तो आपका मुल्क इन रिटर्न आपको कुछ नहीं दे सकता। आज हमारे मुल्क के माशी हालात जो इतने ख़राब हैं वो सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि हम अपना ज़ातियात पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर हम भाईचारे के साथ हम सब एक दूसरे के लिए काम करें तो हमारा मुल्क एक घर है और वो इतना फ्लरिश करेगा, वो सब पे ऑफ करेगा हमें ही, बैक टू अस। तो उसमें हमें काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपनी चीज़ों पे लगे हुए हैं और ये सारी चीज़ें छोटी मोटी कर रहे हैं। ये नहीं, लोगों के लिए कुछ करें, जो आपके लोग हैं रूरल एरियाज़ में हैं, गांव देहात में हैं, उनके लिए कुछ करें, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो कुछ रिटर्न करेंगे तभी आपको मिलेगा। आप बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस करने के लिए आपके पास किसी के पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं आपसे कोई शर्ट तो नहीं ख़रीद सकता ना, तो आप बिज़नेस खोलोगे ही नहीं। तो अगर उस चीज़ के लिए मेरे पास पैसा होगा, उसकी पहली नेसेसिटी है एजुकेशन, सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो एजुकेशन वो लेगा, फिर वो आगे जॉब करेगा, बिज़नेस करेगा, व्हाट्सएवर, वो सारी एक लंबी कहानी है। तो वो उस प्रोसेस से गुजरेगा तो वो जा कर के पूरे के पूरे मुल्क को फ़ायदा देगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है हमारी यूथ के लिए। अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच, आपने अपने इस कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया इसके लिए। आपका कि आप आए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मैं पूछ सकता हूँ, हमारे साथ जो है एक वॉलंटियर मौजूद हैं एफएफपी के, बिलाल इनका नाम है। बाकी चीज़ें हम बिलाल से खुद पूछेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े कैसे जा रहे हैं? बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे जा रहे हैं, चले अच्छी बात है। बिलाल, एफएफपी में कब से हैं आप? मैं सर तकरीबन 3 साल से हूँ एफएफपी में, और जो मेरी इससे एफिलिएशन है वो तकरीबन 10 साल पुरानी है। 10 साल पुरानी है एफएफपी का काम। जो मुझे पता लगा आज यहाँ पर, उससे पहले भी मैं एफएफपी को बड़ी अच्छी तरीके से देखता था कि क्या काम कर रहे हैं सोसाइटी में। एफएफपी की जो एक ख़ास बात या एक अच्छा कदम जो मुझे इनका लगा वो ये था कि थर जैसा इलाका है सिंध का, अंदरूनी जगह जहाँ पर गुर्बत है, जहाँ पानी की बहुत कमी है, जहाँ एजुकेशन के बहुत मसाइल थे, तो इस एनजीओ ने, अगर चाहे ख़ुद कराची में है इनकी एनजीओ, फिर भी इन्होंने अंदरूनी सिंध जाकर थर में भी इकदाम किया, जो कि काफ़ी अच्छा अमल था। आज की इफ्तारी हमने आपके साथ की, हमें काफ़ी अच्छा लगा। और आगे आने वाले दिनों में इफ्तारी के अरेंजमेंट्स कहाँ कहाँ होंगी मज़ीद, कुछ अगर उसके बारे में बता सकें आप। देखिए, हमारे ये अफ्तार की जो कैंपेन है, ये समझ लें हमारा 3rd फेज़ है कैंपेन्स का। सबसे पहले जो अपनी कैंपेन्स का एक मैप बनाते हैं रमज़ान से पहले, उसी तरह बनाते हैं। सबसे पहले होती है हमारी राशन की कैंपेन, उसके बाद हम कराते हैं एक ऑर्फनेज में इफ्तार, और थर्ड जो फेज़ आता है वो होता है हमारा इफ्तार कैंपेन का। अच्छा, इफ्तार कैंपेन में क्या होता है कि हम डिफरेंट एरियाज़ चुनते हैं। कुछ एरियाज़ तो हमारे एक मुस्तकिल ही हैं, जैसे गुलशन चौरंगी हो गया। जब हमने यस्टरडे किया था, वो हमने ट्रांसजेंडर के साथ इफ्तार किया था। ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी के एक इनका इदारा था, हमने वहाँ पे जाके उनके साथ इफ्तार किया था। अब जो इंशाल्लाह आगे आने वाले 1 हफ़्ता ही है जिसमें हमें कैंपेन्स और करनी है, तो तकरीबन हमें 4 से 5 कैंपेन्स और करनी है अभी, जिसमें गुलशन चौरंगी शामिल है और DHA पे हम करेंगे। ये 2 इलाके ज़्यादा फोकस्ड हैं क्योंकि इसमें ट्रैफिक की रवानगी ज़्यादा होती है और रोज़ेदार ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इसलिए हमारी ये 2 लोकेशन होगी अगले 1 हफ़्ते में। व्यूअर्स, जिस तरह अभी आपने देखा कि बिलाल ने आपको बताया, और जाते जाते कंक्लूजन में अपना ये दूंगा कि पाकिस्तान के कितने ही नेगेटिव फेसेस आपको क्यों ना दिखाया जाए, लेकिन जब तक ऐसे लोग और ऐसी एनजीओज़ मौजूद है तो मुझे नहीं लगता है कराची का एक फ़र्द भी भूखा सो सकता है, भूखा मर सकता है। आज का प्रोग्राम कैसा लगा, इस बारे में आज आप हमें कमेंट्स के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं, और अगर आप हमारा ये पैगाम मैसेज शेयर करें तो फिर क्या ही बात होगी। अब अगली बार तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। शान